उत्पादन तो हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन उत्पादन की गुणवत्ता प्राप्त नहीं हो रही है। मात्रात्मक तो मिल रहा है, लेकिन गुणात्मक रूप से जो है वो उत्पादन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उसके सेवन करने से हम विभिन्न प्रकार के रोगों से रोगग्रस्त हो रहे हैं। तो वैकल्पिक उर्वरकों में आप अगर मेहनत आप यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो यूरिया का प्रयोग करने के स्थान पर आप जो है नैनो यूरिया का प्रयोग करें। नैनो यूरिया का प्रयोग करने से जो है फसलों को सीधा जो है नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, यानी पत्तियों द्वारा ये अवशोषित हो जाता है। ये एक बोतल जो है एक बैग यूरिया के बराबर काम करती है। अर्थात एक जो कट्टा हम लाते हैं, पहले 50 किलो का आता था, लेकिन हम अधिक मात्रा में प्रयोग करने के लिए सरकार ने फिर उसको 45 किलो कर दिया, और उसकी जो वास्तविक लागत है 1601 रुपए है यूरिया के बैग की। लेकिन सरकार जो है कंपनियों को 1334 रुपए सब्सिडी उपलब्ध कराती है, जब जाके वो हमें किसानों को 266 रुपए मिलता है। जो 1300 रुपए सब्सिडी जाती है, उस सब्सिडी के भार को कम करने के लिए, उस बोझ को कम करने के लिए ये सरकार ने जो है नैनो यूरिया प्रयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो हम उस सब्सिडी के भार को कम करके जो पैसा बचेगा वो हम जो है विभिन्न प्रकार की जैविक इकाइयां स्थापित करने के लिए जो कृषक उत्पादन समूह है या एनजीओ है या जो स्वयं सहायता समूह है, उनको सरकार प्रोत्साहित करेगी, उनको सब्सिडी देके जो है जैविक इकाइयां स्थापित करेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है जैविक खेती के अग्रसर हो। तो ये जो नैनो यूरिया है ये पर्यावरण के अनुकूल है, ये मिट्टी में किसी प्रकार का जो प्रदूषण नहीं फैलाता है, ये पर्यावरण के अनुकूल, अर्थात बंजर भी इसके छिड़कने से बंजर भूमि बंजर नहीं होती है, जबकि यूरिया के प्रयोग करने से बंजर भूमि बंजर होती है। साथ ही हम एक केंद्र सरकार की और योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने खेत की मिट्टी की सेहत का पता लगाकर विवेकपूर्ण या विवेकशील उर्वरकों का चयन कर सके। अर्थात हम जो फसलें बो रहे हैं उसमें यूरिया डीएपी की कितनी मात्रा देनी चाहिए, अर्थात उस कार्ड में जो है संतुलित मात्रा में उर्वरकों का संयोजन होता है। तो यूरिया और डीएपी के हम एक संतुलित मात्रा प्रयोग करके जो हमारी खेती में लागत अधिक आ रही है उस लागत को हम कम कर सकते हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि हमारी मिट्टी जो है किसी प्रकार की समस्या से ग्रस्त तो नहीं है। अगर ऊसर जमीन है तो हम उसको सुधार करके खेती लायक बना सकते हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से या इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिक लोगों से यह आह्वान करता हूं, जिस प्रकार आपने जो है विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प लिया है, इसी कार्यक्रम के माध्यम से ये संकल्प लेकर जाएं कि हम खेती के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करेंगे, जैविक आदानों का उपयोग अधिक करेंगे, और सभी जो है अपनी खेत की मिट्टी की जाँच कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर उसके आधार पर जो है उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। और अगर हम इस देश को स्वस्थ बना पाए तो हम जो है देश को विकसित बनाने में भी कामयाब होंगे। जय भारत, जय हिंद।